और जब हम लोग लगे थे तभी हम अपने अपने गांव के न्याय पंचायत में योग्य थे सबसे ज़्यादा। और यही उम्मीद, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर सारे शिक्षा मित्र लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ। या हम फटे हुए कपड़े पहन के चले जाएंगे। 2024 में हम आपका खुल के साथ देंगे। आज 20 फरवरी 2023 को हम मौजूद हैं रमाबाई अंबेडकर मैदान जो लखनऊ में है और मंच पर उपस्थित हैं। अभी सुबह के 7 बजे हैं और लगभग 20,000 शिक्षा मित्र यहाँ रात से आए हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। बहुत बड़ा उत्साह है क्योंकि 5 वर्ष से शिक्षा मित्रों को कोई भी उनके मानदेय में बढ़ोतरी सरकार द्वारा नहीं की गई। कोई भी समस्या का आज तक समाधान 5 साल से नहीं हुआ है। लगभग 7,000 शिक्षा मित्र परिवार अनाथ हो चुके हैं और शिक्षा मित्र पूरी तरह से आज इतना पीड़ित है और पीड़ित होकर अपनी पीड़ा लेकर के आज लखनऊ की सरजमी पर उपस्थित है। हम बात करेंगे, यहाँ पे मंच पर कुछ महिलाएं भी हैं शिक्षा मित्र और पुरुष भी हैं, उनसे पूछेंगे कि आज वो क्या क्या मांगे लेकर के यहाँ मंच पर उपस्थित हैं और लखनऊ में आई हैं, क्या उम्मीद लेकर के आई हैं योगी सरकार से। तो हम बात करते हैं आगे। हाँ बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से। क्या नाम है आपका? अंजू शर्मा। अंजू शर्मा जी, आप क्या उम्मीद लेकर आई हैं? मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से यही उम्मीद लेके आए हैं कि स्थायीकरण सबको मिले और अच्छा वेतनमान सरकार हम लोगों को दे। और यही उम्मीद, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर सारे शिक्षा मित्र लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। देखिए, इनका कहना है कि हम सरकार से नियमितीकरण चाहते हैं, वेतनमान चाहते हैं, हमें लंबा समय हो गया है। आगे बात करते हैं। बहन जी और भी हैं, आप कहाँ से आई हैं? शाहजहाँपुर से आए हैं। शाहजहाँपुर से हैं आप। शिक्षा मित्र की जो पीड़ा है, आपकी क्या पीड़ा है, क्या समस्या लेकर के आई हैं? सर पीड़ा तो बहुत ही बड़ी है क्योंकि हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं इसमें, जब हम लोग लगे थे तभी हम अपने अपने गांव के न्याय पंचायत में योग्य थे सबसे ज़्यादा। लेकिन आज हम लोगों के पास क्या तबका है कि हम अयोग्य हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने 40-50 साल की उम्र में अगर टीटी और सीटेट पास किया तो हम योग्य हैं, अयोग्य नहीं हैं। और अपने स्कूल के बच्चों को भी हम योग्य ही बना रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का यही निवेदन है कि हमारी योग्यता को देखा जाए, इस उम्र में हम लोगों को इतना मानसिक प्रताड़ित ना किया जाए। आज इतने जोश के साथ शिक्षा मित्र आए हुए हैं, तमाम महिलाएं यहाँ पर रात से डेरा डाले हुए हैं, जंक्शन तमाम भरा पड़ा है। तो क्या योगी जी आपकी मानेंगे? क्या उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है कि भाई हमारे राज्य के मुखिया हैं और हम लोग उन्हीं जैसे, हर प्रजा पे सबका अधिकार होता है, ठीक है, सबके मांगे पूरी करना उनका अधिकार है। तो हम लोग तो 20 साल से काम कर रहे हैं और उनकी हर योग्यता जो उन्होंने हमारे लिए रखी है हमने उसे सबको पार किया। उन्होंने टैट सीटेट हमने वो भी पार किया, सुपर टैट भी हम लोगों का क्लियर होता क्योंकि 2-3 दिन वही बात है। हाँ। कितने शिक्षा मित्र टीटी पास कर चुके हैं? मेरे ख्याल से तो 80% पास हो चुके हैं। 20% इनका कहना है कि शिक्षा मित्र पूरी योग्यता रखते हैं और 80% शिक्षा मित्र टीटी और सीटीडी भी पास कर चुके हैं, जो कि एक मानक पूरा करते हैं एक अध्यापक का। तो क्यों ना अध्यापक के बराबर वेतनमान दिया जाए। आगे बात करते हैं, कुछ और भी भाई हैं हमारे। सर मैं बलिया से हूँ। बलिया से। और हम भी टेट पास हैं, रजनीश प्रसाद जी। और हम यही कहना चाहते हैं बाबा जी से कि अन्य प्रदेशों में सब संविदा कर्मी का खुशहाल हैं, हम क्यों दुखी हैं इस राज्य में, और सब कुछ भरा भरा मिल रहा है। ये बाबा इतना बड़ा उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा बजट आता है, हमने ऐसा क्या चीज़ मांग दी जो बाबा दे नहीं पाते हैं। देखिए, ये बलिया से हैं, बलिया की धरती से। हमारी छोटे छोटे बच्चे, हमारी भी खुशियाँ हैं। हमारा भी माता पिता बीमार है तो हम लोग दवा कराने का पैसा नहीं हो पाता है 10,000 में, क्या करें हम। देखिए, इनका कहना है कि 10,000 रुपये में घर नहीं चलता और 22 साल की सेवा दे रहे हैं, परीक्षा भी पास कर चुके हैं। तो क्यों ना हमें नियमित करके वेतनमान दिया जाए, जैसा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य जैसे राज्यों में दिया जा रहा है, तो यूपी में क्यों नहीं दिया जाए। हाँ आगे। जी 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 बिल्कुल, हम बात सुनेंगे आपकी और बात करते हैं। आप सर कहाँ से हैं? मैं बने यादव, अलीगढ़। जब बेसिक शिक्षा के समस्त परिषदीय विद्यालय में ताला लगा हुआ था, उस समय बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा मित्र योजना ला करके शिक्षा मित्रों से के माध्यम से इन तारों को खुलवाया गया। आज शिक्षा मित्र अपने खून पसीने की कमाई से बेसिक शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने का कार्य किया, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा मित्र को अपना प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा है, अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहा है, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला पा रहा है। आप अलीगढ़ जनपद से हैं, अलीगढ़ जनपद से ही बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी बिलोंग करते हैं, तो आप कभी उनसे अपनी समस्या को लेकर नहीं मिले क्या? हमारे तमाम लोग शिक्षा में बेसिक शिक्षा मंत्री से लगातार इस बात पर प्रयास करते रहे हैं और उन्हें आश्वासन दिया है कि हाँ आपकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण होगा, लेकिन बीतते बीतते करीब दूसरा सत्र आ गया
पूर्व जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे वह भी कहते रहे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी भी बनी थी जिसका आज तक की स्थिति में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। और आज उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मंत्री यहाँ लखनऊ की सरजमीन पर है। आज का जो सम्मेलन होगा, महासम्मेलन, इसमें सभी संगठन एक होकर के पूरे लखनऊ में आ रहे हैं, तो इसमें सरकार के इशारे पर सम्मेलन हो रहा है कुछ उम्मीद के साथ कि आप अपनी इच्छा से आए यहाँ पे? नहीं, सरकार के ही इशारे पर सम्मेलन हो रहा है, सरकार के नुमाइंदों द्वारा ही सम्मेलन की स्वीकृति दी गई है, तब ये सम्मेलन हो रहा है। क्योंकि इस समय लखनऊ की सरजमीन पर 144 धारा लगी हुई है, लेकिन फिर भी हमारा सम्मेलन हो रहा है। और इसलिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक शिक्षा मित्र को ये आशा है, विश्वास है कि बाबा जी हमारे शिक्षा मित्रों का उद्धार करें। अन्य प्रदेशों की बात, जैसे कि अन्य प्रदेशों में भी समुदाय कर्मियों का नियमितीकरण किया जा चुका है। ठीक, बहुत बढ़िया। लोग खड़े हैं, मंच पे खड़े हैं, यहाँ मंच पे सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्र भाई बहन हैं यहाँ पे, और उनकी पीड़ा है, उनसे बात। अभी तो सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ उम्मीद है कि शाम तक ऐसा लगता है कि ये इको गार्डन, ये रमाबाई अंबेडकर पार्क कहीं छोटा ना पड़ जाए, क्योंकि कई लाख की संख्या में शिक्षा मित्र पहुंचने वाले हैं। आप बताएंगे क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आया हूं, और जी ज्ञानेंद्र सिंह, प्राथमिक विद्यालय नवेनी, ब्लॉक गोहान, जिला हमीरपुर। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? आज योगी जी उस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन हम एक राजनीतिक शिकार हुए हैं, उसका खामियाजा, हाँ जी, उसका खामियाजा आज हम सब शिक्षा मित्र भाई बहनों को भोगना पड़ रहा है। समस्या ये है कि 10,000 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई कि लगातार हम मौत के गाल में समाते जा रहे हैं। मैं योगी जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही अपील करूंगा कि हमारी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से करें, जिससे कि आने वाली मौतों का समाधान शीघ्रता से समाधान हो सके। ठीक है, और बात करते हैं हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं के बारे में। सर, आप कहाँ से आए? मैं लाल बहादुर, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से शिक्षा मित्र। आज तक मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को जो है विभागीय ट्रेनिंग करा के इस तरह से जो है फेंका गया है जो है, जबकि अभी तक पूरे यूपी इंडिया की बात करें कोई भी विभागीय ट्रेनिंग करके बैठा नहीं है, मानदेय की नौकरी नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से उम्मीद करें कि सरकार हम लोग विभागीय ट्रेनिंग कराइए, बीटीसी हम लोगों को वैतनिक जॉब पे पहुंचाए, और हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ कंधा पे कंधा मिला के चलने के तैयार है जो है, यही हमारी उम्मीद है जो है। ठीक है, इनका कहना है जौनपुर वालों का कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हम किसी एक पार्टी विशेष के नहीं हैं, इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। योगी जी से यही निवेदन है। आगे हम और भी बात करेंगे, कुछ महिलाएं शिक्षा मित्र हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से। देखिए, मैनपुरी से आई है बहन जी, आप काफी संख्या में महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, इतना जोश के साथ, क्या उम्मीद है आप? हम उम्मीद ये रखने आए कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय योगी जी और दोनों लोगों से उम्मीद यही करते हैं, इसमें समान वेतन, समान कार्य चाहिए, और जितनी सुविधाएं हमें टीचर लोगों को दी जाती हैं वो सारी सुविधाएं मुझे चाहिए। और जो मेरी उम्र रखी गई है 62 साल थी, उसको 60 साल किया जा रहा है भाई, उसको भी देखते हुए बस बाबा जी, योगी जी, हम यही उम्मीद रखते हैं, हम आप कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं और चलते रहेंगे, आप मेरी उम्मीद को पूरा करें। इनका कहना है कि जैसा हम समान कार्य शिक्षक के बराबर काम करते हैं तो उनके बराबर हमें वेतन मिलना चाहिए। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? हम जनपद चंदौली से हैं। जनपद चंदौली से हैं। जी, आप जी। आज यहाँ पे आए हैं जी। और आप किसी साधन से आए होंगे, जी, रात जी। चले होंगे, तो क्या उम्मीद लेकर के आए, क्या समस्या आपके समाधान? सर, हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से यह है कि हम लोग 23 वर्षों से लगातार बेसिक शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाए हैं, और हमने अपना पूरा जवानी बेसिक शिक्षा को सौंप दिया है। और हमारी मांग ये प्रमुख रूप से यही है कि हमने 23 साल का हमारे पास अनुभव है, हमारे 50,000 शिक्षा मित्र भाई टीईटी पास हैं, एनसीटी की मानक योग्यता को पूरा करते हैं, और हमको नियमित अध्यापक का दर्जा दिया जाए। बस इसी मांग को लेकर, केवल एक मांग हमारी है, विनियमितीकरण का मुद्दा, इसी मांग को लेकर हम लोग आज इस महासम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। ठीक, देखिए, इनकी मांग है कि हमको नियमित किया जाए, नियमित वेतनमान दिया जाए। आगे और भी बात करेंगे, अलग अलग जिलों से लोग आए हैं, अलग अलग जिलों से शिक्षा मित्र उपस्थित हैं। आगे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं जनपद झांसी से हूँ। देखिए, झांसी से आए हैं, आप क्या उम्मीद लेकर के आए हैं इस महासम्मेलन के? हम सर ज़्यादा शब्दों में ना कहकर ये कहना चाहते कि महाराज जी और शिक्षा मंत्री जी, आज आप हमें विश्वास दिला दीजिए, हम इतनी लाखों की भीड़ में आपको विश्वास दिला के जाएंगे कि 2024 में हम आपका खुल के साथ देंगे, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर हम लोग मजबूर होंगे आपसे विरोध में होने के लिए। मैं तो यही चाहता हूं, आपसे उम्मीद लगा के आया हूं कि अब हमारे लोगों की उम्र भी नहीं बची है। पास के ही राज्य, इसी राज्य के उत्तराखंड में, वहां टेट पास वालों को अध्यापक बना दिया गया है। फिर यहाँ ऐसी हम लोगों से क्या भूल हुई है? उत्तराखंड बाद में बना है,
हम लोग पहले बन गए थे शिक्षा मित्र, वहाँ बना दिएगा, आप ही की सरकार है वहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी आप हमें विश्वास दिलाइए और हम लोग हाथ उठा करके आपसे प्रण करके जाएंगे कि हम लोग भी आपको खुला समर्थन करेंगे। हम यहाँ पे लगातार बने रहेंगे। अभी सुबह का वक्त है, अभी जन सैलाब शिक्षा मित्रों का उमड़ रहा है और हम बीच में यहाँ पे और भी आकर के वार्ता करेंगे। कुछ यहाँ पे बैनर लगे हैं, कुछ लगा है कि मंत्री और केंद्रीय मंत्री और भी विधायक जी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, तो उनके बारे में किसी शिक्षा मित्र से जानना चाहेंगे कि कौन कौन यहाँ पे आज उपस्थित हो रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं। कोई साथी इधर आके बताएं। आज के कार्यक्रम में जो महासम्मेलन है, इसमें कौन कौन मंत्री, कौन कौन विधायक यहाँ पे आने वाले हैं, उनके बारे में कुछ हमारे शिक्षा मित्र बताएंगे। क्या आज के कार्यक्रम में कौन कौन आ सकते हैं आपके यहाँ पे? जो भी अभी तक हमें जानकारी या सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्होंने हमने प्रत्यावेदन दिया है, उसमें कौशल कुमार सिंह केंद्रीय मंत्री, संदीप सिंह बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और संजय निषाद जी, तमाम सांसदगण और विधायकगण हमारे यहाँ कार्यक्रम में आने की जो उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। तो हमें और उन्हीं के प्रयास से ये कार्यक्रम की हमें अनुमति प्राप्त हुई है। तो अब देखना ये है कि इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित होता है, लेकिन जो मैंने बताया है वो अनुमतियाँ हमें मिल। देखिए, इनका कहना है कि आज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और राज्य कैबिनेट जो योगी सरकार के मंत्री जी हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी आमंत्रित किया गया है और कई मंत्रियों को, विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। देखना ये होगा कि कौन कौन लोग आते हैं और शिक्षा मित्रों के लिए क्या क्या यहाँ पे उनके लिए समस्या के लिए कोई बात रखता है या नहीं। और मित्रों की समस्या लगातार 5 साल से बनी हुई है और कोई भी समाधान नहीं हुआ। उसको लेकर के और भी शिक्षा मित्र हैं, उनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। ये चित्रकूट की धरती से आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रहलाद कुमार द्विवेदी है। पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं सभी शिक्षा मित्र भाइयों से कि आप लोग आत्महत्या का जो ये रास्ता है, इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। मेहनत करें। मान लो हम 10,000 में अपना परिवार नहीं पाल सकते हैं, मैं केवल 3 घंटे रात में सोता हूं, दिन रात मेहनत करके अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूं। बच्चे मेरे वो भी जो है पढ़ाई आगे नहीं पढ़ा सका तो उनको भी काम पे लगा दिया हूं और वो भी 10-10, 15-15 हज़ार रुपये महीने में कमा रहे हैं। 2 बेटियां थी, एक बेटी की आलीशान से शादी किया हूं मेहनत करने से। सभी शिक्षा मित्र एकत्र होकर के अपने पूरे परिवार को, ये नहीं कि विघटन करें, जो भी उनके बच्चे बड़े हैं अगर पढ़ाई नहीं सही कर पा रहे हैं तो उनको काम व्यवसाय पे लगाएं। सभी लोग सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं तो धंधा व्यवसाय से अपना पेट पालें। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि कम से कम सामान्य कार्य 8 घंटे जिस तरह अध्यापक मेहनत करता है उसी तरह हम लोग पूर्ण निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। चित्रकूट का मेरा विद्यालय एक उत्कृष्ट विद्यालय है। अभी 25 जनवरी को माननीय डीएम साहब अभिषेक आनंद जी ने मुझे पुरस्कृत किया है उत्कृष्ट कार्य करने पर, जो है स्मृति चिन्ह दिया है। तो इसलिए सभी शिक्षा मित्र पूर्ण निष्ठा से बच्चों को पढ़ाएं और सरकार से समन्वय बनाने के लिए आज जो ये सम्मेलन किया गया है, इस पर सभी लोग पूर्ण आदर सम्मान से योगी जी का जो है सम्मान करें और जो भी मंत्रीगण आए उनका भी सब लोग माला फूलों से जो है सम्मान करें और उनसे यही सब लोग विनती करें कि कम से कम हमारे इस परिवार को पालने के लिए कुछ न कुछ तो थोड़ा आप लोग जो है बढ़ाइए। हर साल एग्रीमेंट अध्यापक का लगता है, हर वर्ष जो है महंगाई भत्ता जुटता है, लेकिन हम लोगों का 10,000 आज 7 साल बाबा जी ने 10 शिक्षा मित्रों का कोई पैसा 5-6 साल से नहीं बढ़ा। एक पैसा नहीं बढ़ा, एक पैसा नहीं बढ़ा। अगर किराए के मकान में जो रह रहा है, जिसके पास कोई खेती नहीं, वो अपना परिवार नहीं पाल पा रहा है, मजबूरी है, इसीलिए तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि कोई भी शिक्षा मित्र गलत कदम नहीं उठाए और अपनी ज़िंदगी से हाथ नहीं धोए, क्योंकि आप जिंदा हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप मेहनत करिए, आपका सम्मान भी मिलेगा और सरकार यही देगी, आपको वेतन भी देगी। ये समान कार्य समान वेतन तो मिलना ही चाहिए। और देखिए, सरकार से अपील, ये शिक्षक के बराबर सभी काम करते हैं और इनका ये बहुत अच्छा निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति निराश होकर के गलत कदम नहीं उठाए। और आगे कुछ और बात। जी सर, मैं बधाइयों से हूँ। अपनी समस्या बताइए, आप क्या समस्या, क्या उम्मीद लेकर के आए? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमें मौका दिया। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है रमाबाई अम्बेडकर पार्क में, जो सम्मेलन हो रहा है हम लोगों का शिक्षा मित्रों का, तो इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और हम आशा ये करते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों की बातें सुनेंगे और जो सम्मेलन हो रहा है वो उन्हीं के सानिध्य में हो रहा है, उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। तो हमें ये विश्वास है कि जो हम 6-7 साल से पीड़ा झेल रहे हैं अपनी नौकरी के लेकर के, तो वो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में सोचेंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने 6-7 साल हो गए अभी तक सोचा नहीं है। 10,000 रुपये किए। अब मैं माननीय योगी से ये कहना चाहता हूँ कि सर ये बताइए 7 साल हो गई हम लोगों के लिए, ठीक है, और कोई महंगाई नहीं बढ़ी। ये तो आप खुद सोच सकते हैं कि 10,000 में आदमी कैसे अपने बच्चों को पाल सकता है। तो इस तरह से मैं उनसे यही आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, और माननीय जो मंत्री जी आ रहे हैं कौशल किशोर जी मानी, और जो भी आ रहे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, उनसे यही आग्रह करूँगा कि वो हमारी समस्याओं को जल्द निदान करें। और जो शिक्षक के समान वेतन है, जिस तरह शिक्षक विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उसी तरह से हम भी उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला करके बराबर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हमें भी उन्हीं की तरह वेतन मिलना चाहिए। तो और भी यहाँ पे शिक्षा मित्र महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं जनपद बदायूं से आई हूँ और मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी से कि बताइए आप, सब्जियाँ, राशन, हर चीज़, डीजल, पेट्रोल इतना महंगा है जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता, और हम लोग 10,000 में कैसे गुजारा करते हैं, क्या करते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। और आप इस बात को क्यों गौर नहीं करते कि हम उसी विद्यालय में जाते हैं जिस विद्यालय में हमारे सहपाठी जो हमारे बड़े हैं, जो हमसे छोटे हैं, वो वहाँ पे वही कार्य करते हैं, वही कार्य हम करते हैं, लेकिन हमें वही व्यवस्था 10,000 में बना के जानी पड़ती है। जूता, चप्पल, कपड़े, क्या बताइए आप, हम किसी से कम आकलन में चले जाएंगे या हम फटे हुए कपड़े पहन के चले जाएंगे? हमें वही व्यवस्था करके जानी पड़ती है जो हमारे भैया लोग उतने में करके जाते हैं। मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन आप इस बात को गौर करिए कि शिक्षक की मर्यादा क्या होती है और 10,000 में गुजारा हमारा कैसे चलता है। और उनका कहना है कि जो शिक्षक 60,000 रुपये लेते हैं और उतना ही काम ये 10,000 में करते हैं और उसी कुर्सी पे बैठते हैं, वही बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर उनको 60,000, इनको 10,000 में, इनके 10,000 रुपये स्कूल जाने तक खर्च हो जाते हैं। तो योगी जी अवश्य इनका प्रश्न जो है बहुत ही विचारणीय है और समस्या बहुत गंभीर है, इस पर आपको विचार करना चाहिए।